क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट व्हिच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट, व्हिच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट। मान लो कि एक लाइन सेगमेंट है और इस लाइन सेगमेंट का पॉइंट कौन सा है, ए बी। मान लो ए और बी। ए पॉइंट कितना है बताओ, 1, -2 और बी पॉइंट कितना है -3, 4। लिख दिए। अब कह रहा है कि इस लाइन सेगमेंट को बाय ट्राइसेक्ट, ट्राइसेक्ट मतलब होता है 3 पार्ट में, ट्राइसेक्ट मतलब 3 पार्ट में इसको बांटने वाला। तो 3 पार्ट बन रहा है तो पॉइंट क्या होगा, 2 गो, उसका कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। उसका क्या पूछ रहा है, तो मान लो कि ये है P और ये है Q, P और Q। बात समझ में आया कुछ? तो अगर P मान लेते हैं AB और इसका मान लेते हैं MN, मान सकते हैं बताओ? MN नहीं मानो, क्योंकि रेशियो वाला भी MN में ही मानते हैं ना। रेशियो भी किस में मान लेते हो, MN में। इसको कुछ भी मान लो, PQ मान लो, PQ भी मान लिए हैं। क्या मानोगे, ST या RS? हाँ RS भी ले सकते हैं, RS ले लिए। 2 पॉइंट मान लिए अपने मन से कुछ भी, और हमको यही ना निकालना है। क्या निकालना है, AB निकालना है और RS निकालना है। पॉइंट क्लियर हो गया। अब सोचो जरा, ये अगर है तो ये x1 y1 और x2 y2। और कल जो फॉर्मूला बताए थे, फॉर्मूला क्या बताए थे याद करो, कि कोई एक लाइन सेगमेंट है बताए थे AB, और इसका क्या था x1 y1 और दूसरा पॉइंट x2 y2, ये ना था। तो इसमें बीच में कोई पॉइंट उसको क्या कर रहा है, 2 सेक्शन 2 रेशियो में बांट रहा है। वो अलग अलग रेशियो था, m और n के रेशियो में बांट रहा था। तो हमको क्या आया था फॉर्मूला बताओ, इधर से और इसका इस साइड से। तो लिख सकते थे ना P क्या होता था, xy इक्वल टू कितना mx2 प्लस nx1 बाय कितना m+n, यही था सेक्शन फॉर्मूला। और दूसरा फिर क्या करोगे, m से my2 प्लस ny1, यहां से m2 और यहां से ny1 बाय m+n, यही कंसेप्ट था। और ये वाला जो आएगा कोऑर्डिनेट, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, x को, और ये वाला कोऑर्डिनेट किसको रिप्रेजेंट करेगा, y को। बात क्लियर था? इतना से ही बनाएंगे। अब सोचो कि 3 पॉइंट्स है, तो P के लिए रेशियो क्या बनेगा, P के लिए रेशियो क्या बनेगा, सोच के बताओ। P के लिए m रेशियो n होगा, वो क्या होगा बताओ? P के लिए ना, P इधर कितना है, 1 पार्ट, और इधर कितना है, 2 पार्ट। तो P है ना, इधर कितना, 1 पार्ट, तो m हो गया 1 रेशियो n इधर कितना पार्ट है, 2 पार्ट, तो 1:2 बना देंगे। तो P कोऑर्डिनेट निकाल लोगे आराम से। तो P क्या लिखेंगे, P क्या है बताओ, P क्या है, AB। अब क्या करेंगे, फ्रॉम सेक्शन फॉर्मूला क्या लगाओगे, पहले एक पॉइंट P लिख दिए हैं, अब AB भी लिख दो, एक क्वेश्चन में लिख देते हैं, फिर अगला बार से डायरेक्ट करेंगे। ये पॉइंट कितना है बताओ, 1, -2, B कितना है -3, 4। अब इसमें बताओ x1 कितना हो जाएगा 1 और y1 कितना हो जाएगा -2। इसमें x2 कितना हो जाएगा -3 और y2 कितना हो जाएगा 4। यहां तक कोई दिक्कत है? अब हमको क्या करना है, फ्रॉम सेक्शन फॉर्मूला, किसका अप्लाई करना है, सेक्शन फॉर्मूला का। क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला से, जो P पॉइंट होता है, P क्या है यहाँ पे AB, ये निकालना है हमको। इक्वल टू कितना हो जाता है बताओ, m इधर आ जाता था, m उधर x2 और n इस साइड, तो क्या होता था mx2 प्लस nx1 बाय m+n, और इधर फिर क्या होता था my2 प्लस ny1 बाय m+n। यहां तक कोई दिक्कत है, सबको आ गया? अब बता दो इसमें क्या करोगे, m कितना है, m1 लिए हो, इंटू x2 कितना है -3 प्लस n कितना है 2 और x1 कितना है -3, अब बाय कितना m+n, तो 1+2। यहां तक कोई दिक्कत हो रहा है किसी को? कॉमा इसमें करो, m कितना हो गया फिर से 1 इंटू y2 कितना 4, n कितना है 2 और y1 कितना है -2। कोई दिक्कत? बाय m+n। क्लियर हो गया ना? अब सॉल्व करो, -3 हो जाएगा और प्लस माइनस -6 बाय 2 और 1 3, और फिर इधर कितना होगा 4 1, अब प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस ना, -4/3, ये कितना हो जाएगा -9/3 और 0/3। इसका मतलब हो गया कट गया 3 बार में, कितना आ गया -3 और 0, -3 और 0। क्या P मिल गया?
ए बी, ये पॉइंट मिल गया हमको। ए रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, -3 को, और बी रिप्रेजेंट कर रहा है किसको। क्लियर हुआ। तो क्या दूसरा पॉइंट भी खुद से निकाल लोगे, ये दिक्कत हो जाएगा। चलो निकालो। सही है रे, मिस्टेक भी हुआ है कुछ। -3, 4 1, -3 +2 और x1 कितना है। हाँ मिस्टेक हुआ है, कहाँ ध्यान था तुम लोग का। यहाँ पे कितना है x1, और x1 के जगह पे कितना है, यहाँ क्या रखवा दिया। बात समझ में आया। तुम लोग भी हाँ हाँ खाली बोलते जाते, इसलिए बोलते हैं कि 100% अटेंशन किसी का नहीं रहता है। दिक्कत हो गया ना। तो बोलो क्या करेंगे यहाँ पे, चेक करो पहले ये ठीक है। इसमें देखो क्या है, कुछ है नहीं ये चैप्टर। तो लग रहा होगा तुमको कि बहुत भारी चैप्टर है ही नहीं। हार्ड बस इसलिए बन जाता है कि माइनस प्लस अगर दिक्कत की है, तुमको मैथ का वैल्यू पता चला देगा कि मैथ क्या है। समझ में आया कुछ, वही बोल रहे थे। यहाँ पे कितना हो गया x1 1। अब और सही है सब जगह, देखो तो मिला लो पहले। m कितना है 1 और y2 कितना है 4, सब सही है। अब करो सॉल्व, तो कितना होगा ये -3 + 2/3, और इधर कितना हो जाएगा 4 - 4/3, तो कितना हो गया ये -1/3, -3 + 2, और ये 4 में 3 जाएगा 0/3। इसका मतलब क्या आया -1/3, 0। यही ना होगा, क्या यही पिन है। ए बी का पॉइंट मिल गया ना। अब इसी तरह से क्यू भी निकाल लोगे आराम से, कोई दिक्कत है। चलो फटाफट निकालो। अब इसमें क्या करेंगे, इतना लिखेंगे, यहीं से यूज कर लेते हैं। अब बताओ क्यू के लिए रेशियो कितना होगा बताओ। क्यू के लिए m/1 n बताना कितना होगा। क्यू यहाँ पे क्या पार्ट आया है, 2 पार्ट, तो क्यू के लिए m वाला पार्ट कितना हो गया 2, और इधर कितना है 1, एक पार्ट, तो 2/1 आया समझ में। अब लगा दो, फिर से क्या लगा दोगे, सेक्शन फॉर्मूला ना, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। और सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है बताओ, क्यू होता है ना। क्यू कितना है RS, क्या होता है फॉर्मूला इसका, mx2 + nx1 m + n, और इधर कितना my2 + ny1 m + n। तो m कितना हो जाएगा, m है 2, और x1 कितना हो जाएगा, x1 है x2 कितना है -3, और प्लस n कितना है 1, और x1 कितना है 1, बाय m + n 1 + 2, और m फिर से कितना है 2, और y2 कितना है 4 + n1, y1 कितना है -2, अब बाय कितना m + n। ठीक है, तो इसको बनाओ तो क्या होगा ये -6 + 1/3, और 4 2 8 -2/3, तो कितना हो जाएगा ये -5/3, 6/3, 3 से 2 टाइम्स में कट गया, आंसर कितना होगा -5/3, 2। ये क्यों निकल गया, R और S का कोऑर्डिनेट्स। देखो हो तो जाएगा सही, 1 + 2 लिखो या 2 + 1 लिखो, होगा 3। लेकिन अगर यहाँ के हिसाब से लिखें तो m कितना दिया हुआ था 2 ना, तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था पहले 2 प्लस n को रिप्रेजेंट कर रहा है, आंसर तो वही आएगा, लेकिन ये सही है 2/1 वाला। देखो जैसे P पॉइंट है, ये पूरा टुकड़ा क्या हुआ है, देखो तो 1 2 3 पार्ट है। तो जैसे P पे जाके खड़ा हो जाओ, इस साइड देखो क्या वो पार्ट दिख रहा है, इधर लिख दिए 1, यहाँ पे P के लिए लिख रहे हैं, लिख दिए 1, और तुम्हारे राइट साइड में देखो क्या वो टुकड़ा है, तो 1/2। समझ में आया कुछ। फिर Q पे आ जाओ, Q का लेफ्ट में क्या वो टुकड़ा है 1 2, यहाँ पे क्या लिखा है 2, और यहाँ पे खड़ा होकर देखो इस साइड क्या वो टुकड़ा है 1, ये लिखा है 1। क्या बात क्लियर हुआ, डाउट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चले। सुनो ध्यान से, देखो क्वेश्चन को जब पढ़ोगे ना तो डायग्राम बनाओ अच्छे से। क्या कर रहा है कि बताओ, इफ द पॉइंट C
इफ द पॉइंट सी डिवाइड्स इंटरनली द लाइन सेगमेंट, डिवाइड्स इंटरनली द लाइन सेगमेंट। तो पहले एक लाइन सेगमेंट बना लें और इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कौन कर रहा है? सी पॉइंट। तो सी कहीं बीच में होगा कि नहीं होगा? बात समझ में आया? सी पॉइंट हुआ बीच में, तो किसको? ए और बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, सेगमेंट ए एंड बी। तो ए कितना बोला है? 2 5 एंड बी पॉइंट दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। तो बी पॉइंट क्या हो गया? मान लो ए बी, बी पॉइंट क्या मान ली? ए बी। तो अब सी जो पॉइंट है वो दिया हुआ है ना, कितना है? -1, 2। ये इसको डिवाइड कर रहा है इंटरनली, और अब किस रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है? 3:4। तो यानी कि ये यहां से यहां और ये यहां से यहां, तो ये रेशियो कितना है? ये लिखा है पूरा, इस तरह से बना है डायग्राम, मारेंगे थाप खींच के। अभी लिख के देख लीजिए, हम पीछे नहीं गए थे। अभी लिखवे क्या कहता है? काटे हैं ककोबा। देखा, तेज तो बच्चा इतना है ना, नहीं टैलेंट तो तुमने में कूट कूट के भरा है, उसमें कोई दिक्कत ना। अभी जो हम गए थे वहां झपला गया था मेरा देखने में मेरे। चलो देखो, ये समझ में आया? तो 3:4 का मतलब समझ में आ गया ना? ये इस वाले पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और इस वाले पार्ट को रिप्रेजेंट कर, यानी कि सी जो होता है पॉइंट, सी पॉइंट कितना है बताओ? -1, 2। ये किस रेशियो में बांट रहा है? 3:4 में बांट रहा है, 3:4 में। यानी कि m/n कितना हो जाएगा? m/n पता चल गया ना? अब हमको आसान है बनाना। तो ए अगर लिख दोगे तो लिख दो, ए कितना है? ए कितना है? 2 5, और बी कितना है? ए बी, यही ना? इस पे लगा दो, क्या लगाओगे बताओ? x1 कितना होगा? 2, और y1 कितना होगा? 5। x2 कितना होगा? a, और y2 कितना होगा? b। यहां तक कोई दिक्कत है? लगाओ सेक्शन फॉर्मूला। क्या होगा? पी सी पॉइंट निकाला है ना, सी पॉइंट क्या होगा? -1, 2 इक्वल टू कितना होगा बताओ? mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। अब वैल्यू बताओ कितना होगा? m कितना है यहाँ पे? m है 3, x2 कितना है? x2 है a, प्लस n कितना है? 4, और x1 कितना है? 2, अब बाय m प्लस n, यानी कि 3 + 4। m कितना है? m है यहाँ पे 3, और y2 कितना है? b, प्लस n कितना है? 4, y1 कितना है? 5 बाय 3 + 4, और यहाँ पे c पॉइंट कितना है? -1, 2। फिर c -1, 2। अब बताओ यहाँ पे निकलेगा कितना? 3a + 8 बाय 7, ये निकलेगा 3b + 20 बाय 7। अब क्या करेंगे? यहाँ पे देखो पॉइंट्स आ गया, अब क्या कर देंगे? इक्वेटिंग, कंपेयरिंग बोथ साइड। क्या बोल देंगे? कंपेयरिंग बोथ साइड। जब कंपेयर करोगे तो क्या होगा बताओ? ये वाला जो कोऑर्डिनेट है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला कोऑर्डिनेट किसको? y को। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो क्या हम लिख सकते हैं आराम से ऐसा कि 3a + 8 बाय 7 इक्वल टू कितना? -1 को, और इधर कितना? 3b + 20 बाय 7 इक्वल टू कितना? 2। अब इसको सॉल्व करो, कैलकुलेशन करो, कितना होगा? 3a + 8 इक्वल टू -7, 3a इक्वल टू -7 - 8, a बराबर -15 बाय 3। तो 3 से 5 टाइम्स में a कितना बच गया? -5। a कितना हो गया? -5। अब b निकाल लोगे इसी से, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3b + 20 इक्वल टू 14। तो 3b बराबर कितना? 14 - 20, 3b बराबर -6, तो b बराबर कितना? -6/3 कट गया, तो b बराबर कितना? -2। हेंस b पॉइंट कितना निकल गया? ए बी ना, -5, समझ में आया कि नहीं आया बताओ? क्लियर हुआ? देखो क्वेश्चन, डिटरमाइन द रेशियो। यहाँ पे कुछ एक इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं जिसको ध्यान में रखना। कल याद है कि रेशियो को बोले थे कि m/n तो मानते ही हैं, एक λ/1 में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको, बोले थे ना?
तो क्यों बताए थे? उसका कुछ तो यूटिलिटी होगा, कुछ तो यूज होगा ना, तो उसका यूज कहाँ करना है, ज्यादा बेनिफिट होगा ये बताते हैं। जैसे कि सपोज कर लो कि सेक्शन फार्मूला सबको पता है कि अगर मान लो कि पी पॉइंट है, सेक्शन फार्मूला एक्स वाई हो गया, तो ये क्या हो जाता था, याद है ना, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाय एम प्लस एन, और यहाँ क्या हो जाता था, एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाय एम प्लस एन। कोई दिक्कत नहीं होता था। तो ये फॉर्मूला कोशिश करना कि वहां पे लगाओ जहां पे दो रेशियो गिवन हो। दो रेशियो क्या हो, नहीं अभी जितना क्वेश्चन कर रहे थे एम एन पता था कि नहीं पता था, तो उसमें लगाओगे तो ये वाला पक्का काम करेगा, करेगा वो वाला भी, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये क्लियर काम करेगा। जहां भी रेशियो गिवन नहीं हो, जहां भी रेशियो गिवन, वहां पे एम एन वाला कंसेप्ट नहीं लगा के लेमडा रेशियो वन वाला लगाना। याद है, बताए थे ना, इसमें एम इक्वल एम रेशियो एन था, क्या हम इसी को एम बाय एन रेशियो वन भी लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। और इस m बाय एन को ही रिप्रेजेंट किए थे किससे, लेमडा रेशियो वन से। याद है कुछ कि भूल गया? याद है। और इसको क्या किए थे, पी एक्स वाई लिखे थे। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, m के जगह पे क्या रख दोगे, लेमडा, और n के जगह पे वन, तो क्या बन जाएगा बताओ, लेमडा एक्स टू प्लस एक्स वन हो जाएगा ना, वन इंटू एक्स वन हो जाएगा, और फिर लेमडा प्लस वन, और इसमें क्या हो जाएगा, लेमडा वाई टू प्लस वाई वन बाय लेमडा प्लस वन। होगा या नहीं होगा? क्योंकि इसका यूज करेंगे। बात समझ में आया? और फिर जब हम लेमडा का वैल्यू निकाल लेंगे तो फिर लास्ट में क्या रख देंगे, लेमडा इक्वल टू एम बाय एन। तो लेमडा का वैल्यू एम बाय एन का रेशियो देगा कि नहीं देगा, निकाल देंगे। लेकिन ये करने से फायदा क्या होगा, पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर बताएंगे कि क्यों इसको ऐसा करते हैं। बात समझ में आया? तो चलो अब क्वेश्चन पढ़ो क्या करा। डिटरमाइन द रेशियो, रेशियो निकालना है, ब्रेन में हिट कर गया, लेमडा वाला एम एन लेंगे। समझ में आया? अब बोलो विच इन विच द लाइन दिस, याद करो कि ये लाइन कौन सा है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन इन दोनों में पावर वन है, और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल या टू वेरिएबल, टू वेरिएबल। और इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन में होता था। इसका ग्राफ कैसा होता था, स्ट्रेट लाइन। डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, ये जो लाइन है, जो ग्राफ उसका खींचेंगे तो किसको डिवाइड कर रहा है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस। अगर हम इस दो पॉइंट को मिला दें, जैसे एक पॉइंट मान लो इसको ए और इसको मान लें बी, तो ए पॉइंट क्या हो जाएगा, 1 3। ए पॉइंट कितना हो जाएगा, 1 3, और बी पॉइंट कितना हो जाएगा, 2 7। इस पे इस जो लाइन का ग्राफ आएगा वो कट करेगा कहीं ना कहीं। जैसे प्लॉट करेंगे ग्राफ में, तो एक लाइन हुआ, ज्वाइन कर दिए, इसको कौन कट कर रहा है, अब क्या, ये लाइन कट कर रहा है। पॉइंट तुमको नहीं बताया, क्या बता दिया, लाइन। तो ये ऐसे करके आया, यहाँ पे इसको कट कर दिया मान लो, है ना। और ये लाइन क्या है तुम्हारा, इस लाइन का इक्वेशन है 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0। बात समझ में आया? अब इस लाइन को जिस भी पॉइंट पे ये कट कर रहा है, जिस भी पॉइंट पे ये कट कर रहा है, वो भी तो कुछ पॉइंट होगा। तो सपोज कर लेते हैं क्या, C है, सपोज क्या कर लिए, और क्या इसका पॉइंट दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो हम ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब जब ये काटा तो इस लाइन सेगमेंट को कुछ रेशियो में बांटा हुआ, तो हम इसको एम एन भी बोल सकते थे, लेकिन क्या बोलेंगे, लेमडा रेशियो वन। क्यों बोलेंगे, वो कैलकुलेशन को इजी बनाएगा, और जब आगे जाओगे तब समझ में आ जाएगा कि क्यों लेमडा रेशियो वन लिए। एम बाय एन लोगे थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कैलकुलेशन, तो यहाँ पे क्या ले लिए बताओ, लेमडा रेशियो वन। कोई दिक्कत? अब हम इस पॉइंट को लिखें यहां तक लिखें, बताओ ए पॉइंट कितना है, ए पॉइंट है 1 3। इससे क्या लिख दोगे, x1 लिख दोगे 1, और y1 कितना लिख दोगे 3। बी पॉइंट क्या लिख दोगे 2 और 7। तो क्या हो जाएगा x2, सॉरी x2 ना, x2 कितना 2 और y2 कितना 7, और m रेशियो n जो लिखते हो यहाँ पे हम क्या ले लिए हैं, लेमडा रेशियो। बात समझ में आया? नहीं, तो लेमडा रेशियो वन यही तो हुआ। वेर यहाँ पे लिख दोगे, क्या लिख दोगे, वेर m बाय n इक्वल टू लेमडा। बात समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आया? यहाँ पे क्या लिख सकते हो, m बाय n लिख दो रेशियो वन, या m रेशियो n लिखेंगे तो समझ में आ रहा है तुमको कि क्यों हो रहा है ऐसा। ये n इधर आया रेशियो में, m बाय n हो गया, और यहाँ पे लिख भी दिए क्लियर कट। बात समझ में आ गया? m का वैल्यू क्या पुट करके चलोगे, लेमडा, और n का वैल्यू क्या लेके चलोगे 1। यहाँ तक कोई दिक्कत है? लगाएंगे क्या, सेक्शन फॉर्मूला। क्या लगाओगे, सेक्शन फॉर्मूला। और सेक्शन फॉर्मूला से कौन सा पॉइंट मिलेगा हमको ये बताओ, सेक्शन फॉर्मूला से C पॉइंट मिल जाएगा,
तो सी पॉइंट हम लिख सकते हैं ए बी, नहीं लिख सकते हैं? तो बताओ क्या होगा, m x2 प्लस n y1 सॉरी n x1 ना, बाय लिख सकते हैं, पूरा लिख देते हैं। हम चाहते तो डायरेक्ट ये वाला रिप्रेजेंट कर सकते थे, लेकिन थोड़ा समझा रहे हैं डिटेल में कि अच्छे से समझ लो, कुछ रटना नहीं पड़े। यहां तक क्लियर हुआ? और आगे क्या करोगे बताओ, m y2 प्लस n y1 बाय m प्लस n, है ना? तो अब तुम क्या कर दोगे, लेमडा से सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो क्या बन जाएगा, m के जगह पे क्या आ जाएगा, लेमडा x2 आ जाएगा, और n के जगह पे क्या आ जाएगा 1, ये क्या बन जाएगा, लेमडा प्लस 1। आ रहा समझ में? यहाँ क्या आ जाएगा, m के जगह पे क्या कर दोगे, लेमडा y2, n के जगह पे तो y1 हो जाएगा, और ये लेमडा प्लस, समझ में आया? जब रेशियो ही लेमडा रेशियो 1 माने तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ये वाला यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? डायरेक्ट लिख सकते हो नहीं वाला, वो तो समझाने के लिए था, तब ना उसको थोड़ा सा चेंज कर करके बता रहे थे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत? अब बैठाओ वैल्यू, तो लेमडा का लेमडा रहने दोगे, और x2 कितना है बताओ, x2 है 2, अब प्लस x1 कितना है 1, अब बाय लेमडा प्लस 1, और इधर कितना होगा, लेमडा y2 कितना है 7, अब प्लस y1 कितना है 3 बाय लेमडा प्लस 1, तो कितना आ गया बताओ, 2 लेमडा प्लस 1 बाय लेमडा प्लस 1, और फिर 7 लेमडा प्लस 3 बाय लेमडा प्लस 1। यहां तक आया समझ में? तो ये जो सी पॉइंट है कौन निकला, ए और बी का वैल्यू, ये ए का और ये बी का। अब सुनो, ये जो x और y होता था, क्या इस इक्वेशन का जीरोस नहीं होता था? ये देखो x और ये y क्या है कि अगर ये वैल्यू रख दें तो ये पूरे इक्वेशन को क्या बना देगा, जीरो, जीरो ही होता है ना एक्स वाई। तो क्या वही एक्स वाई यहाँ पे काम कर रहा है ए बी के तरह से, और ए का वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको, और बी का रिप्रेजेंट कर रहा है इसको। दैट मीन्स एक्स वाला हो गया ये और वाई वाला हो गया ये, लिख सकते हैं ना? तो क्या लिख देंगे, एक पॉइंट बना के यहाँ पे लिख सकते हो तुम, क्या लिख दोगे बताओ? ये क्या है, सी लाइज ऑन द लाइन दिस, क्या लिख देंगे, सी लाइज ऑन, किस पे, सी लाई कर रहा है किस पे, इस लाइन पे। कौन सा लाइन, 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0। तो हेंस हम क्या कर सकते हैं, x और y का वैल्यू पता चल गया, इससे रख देंगे 0 आ जाएगा। लाई कर रहा है ना, ये एक्स वाई ना कोऑर्डिनेट्स होता है। यहाँ पे क्या करेंगे, 3 इंटू एक्स के जगह पे क्या रखोगे, 2 लेमडा प्लस 1 बाय लेमडा प्लस 1, अब प्लस वाई, वाई के जगह पे क्या लिखोगे, 7 लेमडा प्लस 3 बाय लेमडा प्लस 1 और प्लस 9 इक्वल टू 0, सॉरी माइनस 9 इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आया? क्या इसके बाद सॉल्व कर सकते हैं आराम से? बताओ कैसे सॉल्व होगा, इसको मिटा दें, इधर तो क्लियर हो गया ना। अब बताओ क्या करोगे, पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कि पहले मल्टीप्लाई ऊपर ऊपर वाला कर दो, सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 लेमडा प्लस 3 बाय कितना लेमडा प्लस 1 और ऊपर कितना आ जाएगा प्लस 7 लेमडा प्लस 3 बाय लेमडा प्लस 1, है ना, है, और माइनस 9 बाय 1 इक्वल टू 0, यही होगा। क्या एलसीएम लेंगे तो लेमडा प्लस 1 आएगा एलसीएम, ये कट गया तो ऊपर क्या बचेगा, 6 लेमडा प्लस 3 7 लेमडा प्लस 3 माइनस 1 से ये तो 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू 0। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 हो जाएगा। अब ये ऐड कर दो 6 और 7 कितना हो जाएगा 13 लेमडा, अब प्लस 3 और 3 6, और इधर माइनस 9 लेमडा माइनस 9 इक्वल टू 0, होगा या नहीं होगा? अब बताओ 13 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, 4 लेमडा, और 6 में से 9 जाएगा माइनस 3 ना इक्वल टू 0, तो 4 लेमडा इक्वल टू कितना 3, तो लेमडा इक्वल टू कितना 3/4 हुआ ना। और तुम क्या माने हो, लेमडा का वैल्यू m/n इक्वल टू कितना है, हेंस m रेशियो n कितना निकल गया, आ गया आंसर? नहीं समझ में आया? भारी क्वेश्चन था। देखो क्या करेंगे बताओ, फाइंड द रेशियो, फिर से लाइन रेशियो पूछा है ना, रेशियो पूछा है तो mn क्या मान लोगे, लेमडा रेशियो 1, या लेमडा अगर थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है तो k रेशियो 1 भी मान सकते हो,
तो के क्या हो जाएगा, m बाय n। बात बराबर है, चाहे तुम लेमडा से डिनोट करो m रेशियो 1 को, n को, या k से भी कर सकते हो। बात समझ में आया कुछ, कोई दिक्कत? और फिर k जो होगा वो फिर आएगा फ्रैक्शन में, और जो फ्रैक्शन में आता है फिर वही क्या बन जाएगा, तुम्हारा रेशियो बन जाएगा ना। क्या बन जाएगा, कोई दिक्कत? ट्राई किए इसको, लेमडा रेशियो 1 से ही बनाओ, क्या दिक्कत है। रेशियो इन विच वन द पॉइंट्स दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट। देखो जैसे एक मान लो लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट कौन है, -5, -4, ए पॉइंट हो गया, और बी पॉइंट क्या है तुम्हारा, -2, 3। इसको पॉइंट पी, ये ना है, ये कोई पॉइंट है सी मान लो, क्या कि पी दिया हुआ है अंदर में, -3, पी हो गया। तो क्या कर रहा है, इसको किस रेशियो में बांट रहा है, मान लो लेमडा रेशियो 1 में मान लेते हैं, निकालना है। बात समझ में आया कुछ? तो क्या होगा, ए कितना होगा बताओ, ए हो जाएगा -5, -4 इक्वल टू कितना, x1 हो जाएगा -5, और y1 कितना हो जाएगा, -4। बी कितना है उसमें, -2, 3, तो x2 कितना हो जाएगा, -2, और y2 कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, और m रेशियो n में क्या मान लियो यहाँ पे, ये बताओ, लेमडा रेशियो 1 मान लियो। तो अब डायरेक्ट लगा दो फॉर्मूला, सी पॉइंट ना, सी पॉइंट क्या है बताओ, माइनस सेक्शन फॉर्मूला लिख देते हैं, फ्रॉम सेक्शन फॉर्मूला। क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला से, सी पॉइंट है कितना, -3, पी। यहाँ क्या लग जाएगा बताओ, m x2, तो लेमडा x2 लिख देंगे, फिर n x1, तो 1 इंटू x1 बाय लेमडा प्लस 1, तो इधर कितना हो जाएगा, लेमडा y2 प्लस y1 बाय कितना, लेमडा प्लस 1। इसमें लिखने में दिक्कत नहीं हो रहा है किसी को, लिख पा रहे हो आराम से। अब बताओ x2 कितना है, -2, लेमडा इंटू -2 प्लस x1 कितना है, -5 बाय लेमडा प्लस 1 और कॉमा लेमडा, y2 कितना है हमारा, y2 है 3 प्लस y1 कितना है, -4 बाय लेमडा प्लस 1। तब बताओ कितना होगा, -2 लेमडा -5, अब बाय कितना, लेमडा प्लस 1, और इधर 3 लेमडा -4 अब बाय लेमडा प्लस 1, ये ना होगा। और सी कितना निकल गया, -3, पी। अगर इससे कंपेयर कर सकते हैं ना, इक्वल है तो क्या करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड। जैसे ही कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, ये वाला किसके बराबर हो जाएगा बताओ, -3 के, और ये वाला p के। तो क्या लिखोगे, -2 लेमडा -5 बाय लेमडा प्लस 1 इक्वल टू कितना, -3, और इधर कितना, 3 लेमडा -4 बाय लेमडा प्लस 1 इक्वल टू p। बताओ अब किससे लेमडा का वैल्यू आ सकता है, इस वाले से या इस वाले से, फर्स्ट वाले से ही लेमडा आएगा ना, क्योंकि दो वेरिएबल में तो कैलकुलेट नहीं होगा, इसको छोड़ देना, सिर्फ किससे, इसी से काम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो बताओ तो क्या होगा, -2 लेमडा -5 इक्वल टू -3 इंटू लेमडा प्लस 1, तो -2 लेमडा -5 -3 लेमडा और -3, तो -2 लेमडा और ये माइनस में तो +3 लेमडा इक्वल टू -3 और इधर +5, तो कितना हो जाएगा, 2 लेमडा इक्वल टू 2, तो लेमडा की वैल्यू 1 आया रे, कुछ दिक्कत हो गया, वही कैसे, गलती कहाँ हो गया, कहाँ पे दिक्कत है बताओ। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे लेमडा है ना, 3 में से 2 जाएगा तो सिर्फ लेमडा होगा ना, प्लस में, और इधर कितना +2, लेमडा का वैल्यू कितना आ गया, +2, यहाँ पे हो गया। अगर लेमडा पूछा है लेमडा रेशियो तो नहीं पूछ रहा है, पी का वैल्यू पूछ रहा है ना, अब इसमें डाल देंगे तो पी आ जाएगा, रेशियो भी पूछ रहा है तो ला लेंगे, पहले यहाँ पे ये बताओ ना, इसमें पी आ जाएगा, तो लेमडा रेशियो 1 तो हो गया, तो लेमडा पे रख दो, 2 रेशियो 1 नहीं हो गया, रेशियो क्या हो गया, m रेशियो 1 में 2 रेशियो 1 हुआ कि नहीं हुआ, नहीं, अरे यहाँ पे समझो ना, अगर तुम इसको ऐसे भी बोलते हो तो m/n रेशियो 1, यही ना बोलते हैं, तब भी तो 2 रेशियो 1 आता नहीं आता,
इसी को ना तुम लेमडा बोलते हैं। क्लियर हुआ? दोनों के केस में तो यही आ रहा है, कोई दिक्कत? अब इसमें बैठा दो तो क्या हो जाएगा बताओ? 3 इंटू लेमडा वैल्यू कितना आया? 2 माइनस 4/2 प्लस 1 इक्वल टू पी। 6 माइनस 4/3 इक्वल टू पी। कितना आ गया? 2/3। पी का वैल्यू कितना आ गया? 2/3। हेंस क्या निकला बताओ? द रेशियो इज, क्या लिखोगे लास्ट में? आंसर लिख देना। द रेशियो इज 2:1 एंड P इक्वल टू कितना? 2/3। यही हो गया आंसर। आया समझ में?